टेस्ट मैचेस खेलने का आपको मौका मिला है, उसके बाद वो डबल 100 आती है. कैन आई जस्ट आस्क यू, वेयर वुड यू रैंक दैट नॉक अमंग्स ऑल योर नॉक्स सो फार? पहले तो थैंक यू, पर मुझे नहीं लगता. हर इनिंग का अपना अलग इंजॉयमेंट है, अपना अलग फन है. वो ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है स्कोर, बट जब भी मैं कभी भी रन बनाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ. फैमिली ने कैसे एंजॉय किया, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रेक आया सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच के बीच में? मैं बहुत इंजॉय किए. हम लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किए, खाए पिए, इंजॉय किए. एक अच्छा मोमेंट है जो कि मैं इंजॉय कर रहा था. और जैसे कि मैंने जब डबल सेंचुरी की तो जो भी मेरे अंदर फीलिंग थी बचपन से कि कभी मैं इंडिया के लिए अगर डबल सेंचुरी करता हूँ तो मैं ऐसे सेलिब्रेट करूँगा. वो मेरा एक हमेशा होता नहीं है, जैसे आप बैटिंग करते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ अगर 100 हो गया तो मैं ऐसे सेलिब्रेशन करूंगा, डबल 100 हुआ तो ऐसे सेलिब्रेशन करूंगा. तो ये जो सेलिब्रेशन मैंने किया ये बहुत पहले से था मेरे दिमाग में कि जब मैं कभी से डबल सेंचुरी बनाऊंगा इंडिया के लिए तो मैं ऐसे करूंगा. तो मैंने बहुत इंजॉय किया उसी टाइम पे और उस दिन पे. बट अभी मुझे लगता है कि अभी वापस से जब भी मैं जाऊंगा ग्राउंड पे, अभी वापस से एक नई जर्नी स्टार्ट है और नया गेम है, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है. मेंटल एडजस्टमेंट किस तरीके का होता है, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज यशस्वी आजकल इतनी होती नहीं, और वो भी इंग्लैंड जैसी साइड के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस बहुत रेगुलरली खेलते हैं. मेरे ख्याल से तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि जब मुझे पता चला कि 5 मैच की सीरीज है तो इसमें बहुत सारे फेजेस से जाना पड़ेगा. मुझे जहां तक लगता है कि आप अच्छा मैच होगा, खराब मैच होगा, टफ सिचुएशन आएगा, अच्छा सिचुएशन आएगा, तो काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा. बहुत अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास कि 5 मैच हैं, लंबे टाइम तक अपने भाइयों के साथ रहूंगा, मजा आएगा और एंजॉय करूंगा. तो मैं इस तरीके से देख रहा था और मुझे बहुत ही मजा आ रहा है थ्रू आउट. मतलब वेस्ट इंडीज से साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो काफी कुछ नई चीजें भी सीखा हूं. तो आई थिंक इट्स गोइंग गुड एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. नो, एंड टच वुड एज वेल. अच्छा, अब देखो वेस्ट इंडीज में शुरुआत हुई टेस्ट करियर की, फिर साउथ अफ्रीका गए, फिर आप ऑब्वियसली इंडिया में अब आप टेस्ट मैचेस खेल रहे हो. किस तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ा इन 3 कंडीशंस में? ऑब्वियसली 100 वेस्ट इंडीज में आया था वो डेब्यू पे, उसके बाद यहाँ पे डबल 100 आया है. साउथ अफ्रीका में कंडीशंस बिल्कुल अलग थी. बिल्कुल, जैसे कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ. हर जगह का अपना एक अलग कल्चर है और जब हम इंडियन टीम में आते हैं तो हम वो कल्चर सीखते हैं हमारे सीनियर्स से. जैसे कि रोहित भाई से जितना मैं बात करता हूँ और राहुल सर से कोच जितना मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ नई जगहों की, विराट भैया से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह का अपना एक अलग तरीका है खेलने का और उस हिसाब से मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं जाऊं ग्राउंड पे तो मैं समझूं कि मैं यहाँ पे कैसे खेल सकता हूँ. वेस्ट इंडीज में अलग बॉल आ रहा था, साउथ अफ्रीका में बहुत अलग आ रहा था, इंडिया में काफी हम लोग खेले हुए हैं तो थोड़ा आइडिया है कि यहाँ पे बॉल कैसा आएगा. तो अभी भी सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सीखते रहूं और अपना गेम इम्प्रूव करते रहूं डे बाई डे. बैसबॉल की बहुत चर्चा हो रही है इंडिया में आजकल, हर फैन बैसबॉल कर रहा है. ड्रेसिंग रूम में कितनी चर्चा होती है इस बैसबॉल की? मेरे ख्याल से हमारी कोई चर्चा नहीं होती. हम बस यही देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या प्रोसेस है, कि हम अपने टीम को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फील्डिंग में, बॉल शाइनिंग में, एक दूसरे को इंकरेज करने में, और एनवायरनमेंट कितना अच्छा है हमारी टीम का. तो हम आपस में ही कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करते रहे और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं एक साथ. अच्छा, अब एक और वर्ड निकाल के लाए हम. कमेंट्री में हमने एक वर्ड यूज किया, जैज बॉल. जब आपके शॉट्स आना शुरू हो गए, आपका अग्रेसिव इंटेंट दिखने लगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना, और दूसरा आपको पसंद आया कि नहीं, अगर आपने सुना? मतलब जो मुझे प्यार से जो नाम दे दें, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. सो जायसवाल लाइक्स जैज बॉल, कैन वी जस्ट से दैट? I think Jaiswal is my surname and I would be happy that people will call me Jaiswal. So no jazz ball. I won't say anything about what is my view on it. I'm just telling you. No, चलो फेयर इनफ. अब जेम्स एंडरसन के साथ अच्छी खासी आपकी भिड़ंत हुई थी. आई सॉ द वे आप बाकी बॉलर्स को काफी अटैक कर रहे थे, बट जेम्स एंडरसन जो कि ऑलमोस्ट 700 टेस्ट विकेट ले चुके हैं, उनको काफी आपने सम्मान भी दिया. एट द सेम टाइम जब आप डिसमिस हुए डबल 100 बनाने के बाद जेम्स एंडरसन की बॉल पे, एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे थे उस ओवर में, ऐसा लग रहा था वो आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ ऐसा हुआ था तो हमें थोड़ा सा बताइए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब सीनियर बॉलर, I just feel like whatever, if there is a good ball I need to respect, if there is not then I need to punish it and I need to score. Then I was enjoying. Of course he's one of the great bowler and I really enjoyed playing him. Okay, and when you eventually got dismissed, उन्होंने आगे कुछ कहा आपसे? नहीं, ठीक है, अब आउट हो गए, मतलब क्रिकेट में होता है, आउट होते रहते हैं, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया. ठीक है, मतलब
क्या बोलेंगे अभी उसमें। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम से टेस्ट मैच का जो स्विच करना पड़ता है, एंड यू आर नाउ फेयरली यूज्ड टू इट बिकॉज अब आप और टेस्ट मैचेस खेल रहे हो, बट आप एट द सेम टाइम इंडिया के लिए एक और फॉर्मेट खेलते हो, विच इज T20 इंटरनेशनल। वो स्विच कैसे करते हो यशस्वी? नेट्स में उसके लिए प्रैक्टिस कैसे डिफरेंट होती है? मैच डे के दिन उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन कैसे अलग होती है? मुझे ऐसा लगता है कि 100% दोनों ही अलग फॉर्मेट है, तो अलग प्रैक्टिस रहता है, अलग टाइम पे मैच होता है। वो मैच ज्यादातर रात को होते हैं या दिन को होते हैं। रेड बॉल है, ऑफ कोर्स स्विंग होता है, सीम होता है, तो मतलब शिफ्ट तो करना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे शिफ्ट करना है। तो आई थिंक मैं जितना क्रिकेट अभी खेल रहा हूँ लास्ट 2-3 साल में, मैं काफी स्विच कर रहा हूँ। मैं व्हाइट बॉल से रेड बॉल, रेड बॉल से व्हाइट बॉल, तो थोड़ा आइडिया भी आ गया है मुझे कि कैसे कर सकते हैं, और काफी इंजॉय भी करता हूँ। जब भी टेस्ट मैच आता है, फिर T20 आता है, तो डिफरेंट शॉट्स के गेम हो जाते हैं, पर इन दी एंड मतलब जो बेसिक है वो वही रहता है। मुझे लगता है कि अच्छा माइंडसेट होना इम्पोर्टेंट है दोनों ही फॉर्मेट में। टीम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं उस हिसाब से खेलता रहूँ। शुभमन गिल हमारे साथ शो पे जुड़े थे मैच सेंटर लाइव पे टेस्ट मैच के बाद, और उन्होंने ऑब्वियसली आपके बारे में सवाल तो पूछना ही था क्योंकि डबल 100 आपका आया था। और शुभमन ने कहा कि he really appreciates your fearless approach। आपके fearless approach की उन्होंने काफी बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल योर रिएक्शन टू दैट, क्योंकि आपसे सिर्फ 2 ही साल बड़े हैं शुभमन गिल, इफ आई एम राइट, और आप लोग काफी वक्त भी एक साथ बिताते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में हो, चाहे एयरपोर्ट्स पे हो, जैसा आप अक्सर दिख जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत मजा आता है शुभमन भाई के साथ। बहुत ही अच्छी बातें होती है हमारी, और बहुत इंजॉय करते हैं। किस बारे में बात होती है थोड़ा सा? वो मतलब होती है, अभी सब कुछ थोड़ी बताएंगे। नहीं, बट क्रिकेट की ज्यादातर बातें होती है। बिल्कुल होती है। जब क्रिकेट की बातें लगती है हमको, तो हम क्रिकेट की बातें करते हैं, ओवरऑल फ्रेंडशिप की बातें करते हैं, लाइफ की बातें करते हैं, तो मतलब सब चीज ही इम्पोर्टेंट है। बट as he is my senior and he gives me always good advice, whatever he can give, whatever he has the experience, he has been playing for a while for India, then it's just wonderful to have him with me, and really I'm really having a good time with him. क्योंकि उन्होंने आपके अग्रेसिव अप्रोच की बात की, मैं जानना चाह रहा था whether the team management has given you an open license कि यार यशस्वी go express yourself, जिस तरीके से T20 खेलते हो, don't look at the format, just watch the ball and play it the way you think। I think means it depends also, means 100% they give me freedom to go and play your shots and enjoy your game, express yourself, of course, with that I have my responsibilities also, how I need to play and how I need to build my inning. Then I think that's it. रोहित शर्मा के साथ कैसी रिलेशनशिप है? आपने नमन अवार्ड्स के टाइम पे काफी बातें की थी उनके बारे में, हाउ इट इज अ बिग ओकेजन फॉर यू उनके साथ ओपन करना एक इनिंग्स भारत के लिए इस सबसे बड़े स्टेज में, शायद सबसे बड़े फॉर्मेट में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? किस तरह की बातें होती हैं उनसे? मुझे ऐसा लगता है कि as I have said, like it's honor and pleasure to play with him, go out there with him and share his experience and enjoying with him whenever it's, you know, when the tough time is there, and there is a lot of things which I'm learning from him. I'm trying to learn from him. You know, it's really comfortable going to him and asking a question. If your question is bad, still he will give you a good advice. Sometimes you don't understand what you're saying, and you know, you have a lot of thoughts in your head and you think a lot of things about the game. Then I think going towards him and talking to him, it's quite comfortable, and getting advice from him, it's really nice, I guess. Next test match obviously after the Rajkot game is in Ranchi, MS धोनी का होम टाउन। MS धोनी के साथ आपकी एक फोटो जो है वो बहुत चर्चा में रही थी, where you know I think you got folded hands और आप MS की तरफ देख रहे हैं। वो पहली मीटिंग, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं, because the next test match will find you in MS's hometown। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं मिला था, तो बचपन से मतलब जिसको आप देखते आए हो और सडनली वो आपके सामने आ जाए, तो आपको सब मतलब ऑफ कोर्स मैंने नमस्ते किया था। मुझे पता है, मुझे अच्छे से मतलब कि सर बहुत ही खुश था उनसे मिलके। मतलब समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, क्या करना है, बट यही समझ में आया, बचपन से जब बड़ों को मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, तो मेरा वो अपने आप हो गया। तो वो एक्चुअली वो मैच मेरे लाइफ का, मुझे लगा सबसे ज्यादा नर्वस मैं उसी में रहा हूँ, वही वाले फर्स्ट मेरे IPL के मैच में, क्योंकि फर्स्ट स्टेज था, पहली बार खेल रहा था सबको, और धोनी सर कीपिंग कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लाइफ में। एक बहुत अच्छा इमेज है वो आई थिंक
हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा, तो वो काफी मतलब आप कह सकते हो ना, यू कैन फील इट, यू नो, इट्स लाइक दैट। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। Of कीपिंग course. करते हुए कुछ कहा उन्होंने आपसे कभी? नहीं सर, क्या बोलेंगे। और जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद क्या बात हुई, कुछ बता सकते हो आप हमें? क्या क्रिकेट की बात हुई, क्या लाइफ के बारे में कोई चर्चा हुई? जी Career से मतलब related? मेरे बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब मैं कुछ मतलब पूछते रहता हूँ कि मुझे मतलब सर ने 2 चीज तो मुझे बहुत अच्छी बोली कि एक कि तुम क्रिकेट तो ठीक है, पर इंसान कैसे बनते हो आगे जाके, ये तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ डिफाइन करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ही फोकस हूँ कि मैं आउटसाइड क्रिकेट के कैसा हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक कैसे अपने आप को एक अच्छा इंसान में ऑफ कोर्स गलती करता हूँ मैं, लेकिन मैं सीखता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं उसमें एकदम स्टिफ रहूंगा कि नहीं अगर यार मैं ऐसा नहीं, लेकिन मेरे को अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करते रहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनता रहूं। और दूसरी चीज की ऑफ कोर्स जब आप मैच में जाते हो, आपका माइंडसेट है और आप कैसे सोचते हो कि जब आप प्रेशर में हो, तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, ऑलवेज बैक योर शॉट्स विच इज योर बेस्ट शॉट व्हेन यू आर अंडर प्रेशर। तो वन थिंग इट्स लाइक समथिंग इट्स ऑलवेज इन माई माइंड, व्हाट इज माई बेस्ट शॉट, वेयर आई कैन प्ले एंड व्हेन आई कैन प्ले व्हेन आई एम इन अंडर प्रेशर। Then I think there is a lot of things always going around and I'm keep trying to learn and I'm still learning. वो इतनी सारी चीजें कर चुके हैं भारतीय क्रिकेट में, थोड़ी सी गेंदबाजी भी की थी, विच इज समथिंग दैट यू आल्सो डन। लिस्ट में आपके 7 विकेट है, मैंने चेक किया था। आई हैव सीन यू नेट्स में आप कभी कभी गेंदबाजी भी करते हो। बॉलिंग पे थोड़ा सा ध्यान है क्या? बातें हो रही हैं कि यार कभी यशस्वी को भी बॉल थमा सकते हैं? मतलब मैं हमेशा प्रैक्टिस लॉर्डर हिल करता में हूँ, आपने बॉलिंग की थी वेस्ट हर इंडीज के जगह लिए। करता हूँ मैं हर जगह बॉलिंग, मुझे बहुत मजा आता है बॉलिंग करने में, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ हमेशा। आप देखोगे प्रैक्टिस के बाद हमेशा जब भी अपॉर्चुनिटीज है मैं जाके अपना बॉलिंग डालते रहता हूँ। तो कभी न कभी मेरा टाइम आएगा और हो सकता है मैं अच्छा बॉलिंग डालूं मैच रोहित में। भाई से थोड़ा बात करो ना यार, आप तो रोज ओपन कर रहे हो उनके साथ। अरे नहीं, अगर मैं अच्छा डालूंगा तो आई होप मेरे को मिलेगी बॉलिंग। ओके, यशस्वी का इंडिविजुअल गोल क्या है और कोई ऐसा टारगेट जो आपने अपने लिए सेट किया इस साल के एंड तक या अगले 5 साल में? मैं बस यही कोशिश करता हूँ कि मैं मैच खेलूं तो मैं अपनी टीम को जिताऊं, वही एक मेरा माइंडसेट है। बस मैं यही कोशिश करता हूँ जब भी खेलूं मैं अपनी टीम को जिताऊं, मेरा यही माइंडसेट है ईच एंड एवरी मैच। एंड फाइनली बस यही है मेरा और कुछ है ही नहीं। यशस्वी कौन है? लोग आपको कंपेयर कर रहे हैं, काफी सारे विजुअल्स आ रहे हैं, दादा के साथ कंपैरिजन हो रही है आपके शॉट्स की। कुछ कह रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग का रूप धारण कर लिया आपने जिस तरीके से आप बैटिंग कर रहे हो, पर यशस्वी के लिए यशस्वी कौन है? मैं मीन्स फॉर मी आई रिस्पेक्ट एवरीवन बट आई वांट टू बी अ यशस्वी जायसवाल, ऑलवेज वांटेड टू बी अ यशस्वी जायसवाल, यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल। Excellent, Yashasvi. Thank you so much for talking to us and all the best for the test series. Thank you so much.